क्या करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे। गलती होना बड़ी बात नहीं, गलतियां छुपाना बड़ी बात होती है। एक गलती छुपाने के लिए कई गलतियां करनी पड़ती है। जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। ये बातें जिले के उपायुक्त अजय नाथ झा ने नगर के जिला परिषद सभागार में आयोजित एक दिवसीय साइबर फ्रॉड एवं सुरक्षा कार्यशाला में उपस्थित छात्राओं से कही है। जिला समाज कल्याण द्वारा साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जहां महिलाओं एवं छात्राओं को साइबर फ्रॉड से बचाव एवं सतर्क रहने की अपील करते हुए फ्रॉड से बचाने वाली जानकारियां छात्राओं से साझा की गई। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा, अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, वरन उसे अपने अभिभावक या शिक्षक के साथ साझा करें। ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व हमेशा पवित्र रहेगा। वर्तमान समय में मोबाइल के उपयोग के बिना रहना मुश्किल है और ऊपर से AI का युग। ऐसे में सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो तुरंत प्रशासन द्वारा उपलब्ध फोन नंबर तथा साइबर थाना से संपर्क करें। कार्यशाला में उपस्थित DSP मुख्यालय अनिमेश गुप्ता ने अपने संबोधन में उपस्थित छात्राओं से साइबर अपराध से बचने के कई गुर बताएं। साथ ही गलती हो जाने पर उन्हें क्या करना चाहिए, इसकी भी जानकारी साझा की। साइबर सतर्कता कार्यशाला में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के छात्राओं सहित बाल विकास से जुड़े अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। वो सब आपके साथ रहने ही रहने हैं और इनका उपयोग करना है। अब इनके उपयोग में आपको फंसना नहीं है, फंसना नहीं है। जैसे कभी कोई हमारी बेटी इस तरह से माहौल में आ जाए कि कभी किसी के साथ बातचीत करते हुए, अपने किसी मित्र के साथ बात करते हुए भी कभी उसको अपना कोई फोटो शेयर किया, कभी उससे बात करते हुए वो बहुत लुभाते हुए आपसे बात करे कि नहीं अपना एक फ़ोटो शेयर कर दो, मैं देखूंगा, तुमको देखे बिना चैन नहीं आता है, फ़ोटो चाहिए तुम्हारे। इस तरह से बातें होंगी, पर कभी भी भूल से भी अपना फोटोग्राफ, अपनी चीज़ें कभी किसी को शेयर नहीं करना है। जो आपके मोबाइल में आपकी निजता है वो आप तक बनी रहनी चाहिए। वो किसी भी कितना भी क्लोज है, वो क्लोज है ही नहीं जो इस तरह की चीजें मांग रहा है। वो आप समझ लें कि उसी क्षण समझ लें कि वो आपका क्लोज है ही नहीं जो आपसे ऐसी चीजें मांग रहा है। वो इसको मॉक कर सकता है, AI में तुरंत उसको डायरेक्शन दे सकता है कि इसका ऐसा, इसको ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दो, ऐसे दिखाओ, सब कुछ संभव है। तो ऐसी चीजों से फिर आप अपमानजनक स्थिति में आ जाएंगे और आप इससे बचें करके। और बैंक से रिलेटेड फ्रॉड या पर्सनल फ्रॉड या और भी किसी से बुलिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, इस सब तरह का जो अपराध है जो करते हैं वो साइबर अपराध है। तो इसमें सब पुराना जो अपराध होता था, जिसके जामताड़ा का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत जामताड़ा पर सीरियल भी बना है। कि इसमें ATM से रिलेटेड पहले अपराध होता था कि ATM बंद होना, जैसे मैडम बताए कि आपको फ़ोन करके बता रहे हैं कि ATM है या विभिन्न क्रेडिट कार्ड है आपका, वो आपका बंद हो गया है या ब्लॉक हो गया है, और वो लोग फ़ोन करके आपको इस प्रकार का बोलते हैं। तो सब लोग घबरा जाते हैं, विशेषतर उम्र दराज आदमी जिसको 60+ है और सोच रहे हैं कि मेरा पैसा आता है, पेंशन का पैसा आता है, कुछ आता है, मेरा कार्ड ब्लॉक हो जा रहा है। तो उससे फिर फ़ोन करके उससे OTP मांगते हैं कि ये ATM चला दे रहे, OTP आए। तो इससे बचने का तरीका यही है कि वो किसी भी प्रकार का कोई OTP ऐसा बैंक से कॉल नहीं आता है, आप वो OTP शेयर ना करें। और उसके बाद जा करके आप है ना संबंधित बैंक जहां पर आपका खाता चल रहा है वहां के मैनेजर से मिल करके इससे संबंधित जानकारी दे करके वो अपना अकाउंट्स वगैरह का वेरीफाई करवा ले। और यदि इस प्रकार का अपराध अगर OTP वगैरह आप शेयर कर भी देते हैं, मान लेते हैं, तो एक आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1930 नंबर है। आपको आप 1930 में आप ऑनलाइन मैंने फ़ोन करके कंप्लेन कर सकते हैं
अगर 1930 में फ़ोन में आपको नहीं लगता है बिजी है, चूँकि ऑल ओवर इंडिया से कॉल आते रहता है, तो www.cyber.gov.in करके एक आपको मेल आईडी है, उसमें आप दीजिएगा। तो आपसे अगर जो फ्रॉड हुआ है ये जानकारी हम देना चाहेंगे। वो 72 घंटा जो पैसा है, एक्चुअली वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता है।